जय जवान, भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर और वीडियोस लेकर आए हैं जिसे देखकर भारत देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की गोली का शिकार हुए वीर सपूत खून के आंसू पीकर कभी खुद को तो कभी भारत के संविधान को लेकर सोच ही रहे होंगे कि आज भारत को आजाद हुए 78 साल तो हो गए, पर भारत में अंग्रेजों की झलक, फूट डालो राज करो की नीति आज भी जारी है और आजाद भारत को फर्जी जात पात के सहारे देश के 146 करोड़ जनता को गुलाम बनाए हुए है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच ही रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। भारत तो 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान के द्वारा जनता के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से संचालित होने के बाद कही जाती रही है। पर पिछले 6 महीने से ग्वालियर में इसके उलट ही तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि आरक्षण लाभ लेने वाले संपन्न लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर आए दिन विवाद की स्थितियां पैदा कर रहे हैं और जिनकी लाठी उसी की भैंस की कहावत को चरितार्थ करते हुए देखे जा रहे हैं, जिसका एक सबूत दिखा 7 तारीख को ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में, जहां पर संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर आज 14 मई 2025 को फिर एक बार सामान्य वर्ग और SC/ST पिछड़े वर्ग के वकील आमने सामने आ गए और विवाद खड़ा हो गया। ये स्थिति एक समय और बिगड़ गई जब भीम आर्मी के पट्टे पहनकर कुछ लोग ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ के गेट पर पहुंचे और नारेबाजी कर दी, जिसके बाद दूसरा पक्ष भी वहां पहुंचा और उसने नारेबाजी कर रहे भीम आर्मी के लोगों को हाईकोर्ट के बाहर गेट से बाहर हटने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए कहा। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर प्रतिमा लगाने के विवाद को लेकर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जारी खींचतान के बीच हमने जब अंबेडकर प्रतिमा समर्थक और अंबेडकर प्रतिमा लगाने के विरोधी गुट से बातचीत की तो विरोधियों का कहना था कि बाबा साहेब के नाम पर SC/ST और पिछड़े वर्ग के लोग, खासकर भीम आर्मी का पट्टा पहने और भीम भीम चिल्लाने वाले लोग अंबेडकर प्रतिमा लगाने के नाम पर ही उपद्रव करने आए हैं, जबकि हमारे द्वारा ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर के साथ साथ देश के पहले राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपिता एडवोकेट महात्मा गांधी की प्रतिमा सामूहिक रूप से लगाई जाए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में आजादी और कौमी एकता के लिए सभी ने कार्य किया। पर अब जात पात को बढ़ावा देने वाले प्रशासनिक अफसरों और जात पात के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के द्वारा मूर्ति स्थापित नहीं होगी। ग्वालियर हाईकोर्ट और उसका परिसर एक संवैधानिक परिसर है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट की बड़ी बेंच की अनुमति के बगैर संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी की प्रतिमा भी अंबेडकर के साथ लगेगी। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध करने वालों को आपने सुना। उनका कहना है कि तिरंगा हटाकर बाबा साहेब अंबेडकर की जो प्रतिमा आनन फानन में शरारती तत्वों ने मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कैत के संरक्षण के कारण सुबह ग्वालियर हाईकोर्ट के गेट पर ट्रक में लाद कर लाए और साथ ही एक क्रेन भी लेकर आए, जबकि मूर्ति लगाने को लेकर पिछले 6 महीने से विवाद जारी है, जहाँ इन सबके बीच हमने अंबेडकर समर्थक वकीलों से भी बातचीत की, जिसको लेकर सभी ने कहा कि आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगा कर रहेंगे। अंबेडकर जी की मूर्ति का जो विरोध कर रहे हैं वह सभी गलत है। पूरा मामला ये है कि हाईकोर्ट परिसर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, न्यायपालिका की प्रॉपर्टी है, हम अभिभाषकों की प्रॉपर्टी है और जो क्लाइंट है उनकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पे कोई एक वर्ग अगर ये चाहे कि हम अपनी मूर्ति लगाएं तो ऐसी छूट फिर हर वर्ग को दे दी जाए। हर वर्ग सभी तरह की अपनी मूर्तियां लगा ले, कोई परशुराम जी लगाएगा, कोई राम जी लगाएगा, कोई महाराणा प्रताप लगाएगा, तो फिर न्यायपालिका या सरकारी परिसर की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। ये किसी का प्राइवेट घर नहीं है। ग्वालियर हाईकोर्ट है और हाईकोर्ट में ये स्थिति बन रही है। हाईकोर्ट में स्थिति बनवाने के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ है। किसका? वो चीफ जस्टिस हमारे जो है उनका हाथ है। उनका रिटायरमेंट भी है 23 तारीख को, लेकिन बड़े आशान्वित हैं वो। तो क्या कहना चाहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट से और प्रधानमंत्री मोदी? हम तो हर व्यक्ति से, हर प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से यही अपील करेंगे, प्रशासन से भी, इस तरह के द्वंद्व की, वैमनस्यता की स्थिति को खत्म करें। कोई मूर्ति का यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, ना मूर्ति लगनी चाहिए। मैं कहता हूँ कहीं भी नहीं लगनी चाहिए। दूसरी चीज, राष्ट्र ध्वज लगा हुआ है, उसको उखाड़ने की तैयारी कर रहा है और प्रशासन देख रहा है। सबसे बड़ी चीज है राष्ट्र ध्वज को कैसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट है। धर्मेंद्र जी, ये अम्बेडकर की प्रतिमा और तिरंगा को लेकर जो हाई कोर्ट में द्वंद्व दिख रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, एक बात आपको क्लियर बता दें,
बाबा साहब और तिरंगा, हम दोनों चाहते हैं कि बाबा साहब और भारत का तिरंगा उस यहाँ पे स्थान है उसमें लगाए जाए। हम इसके लिए समर्थित हैं, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत का तिरंगा हमारी एक शान और बान है। हम उस तिरंगे को बाबा साहब की मूर्ति के साथ लगाना चाहते हैं। और जिस प्रकार से बाहर के लोग, कुछ लोग जो बाहर को तोड़ना चाहते हैं, अपनी नेतागिरी करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते। हम जो पूरे भारत के अंदर एक मैसेज दिया गया है कि बाहर हम वकीलों का यूनियन सबसे बड़ा एकता वाला यूनियन है। हम नहीं चाहते, इसमें हर तरह के हमारे सभी साथी सब लोग सहयोग करें, और जो विवाद है बैठ के भी हम कर सकते हैं इसको। चाहे वो बाबा साहब की मूर्ति हो, चाहे देश का तिरंगा हो, दोनों ही राष्ट्रीय महत्व का विषय हैं। और जो लोग विवाद कर रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति का, हम उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि हाई कोर्ट का मसला है, हाई कोर्ट कैंपस है, अगर हाई कोर्ट लगाना चाहता है तो फिर उसमें दिक्कत क्या है। इस पहल में जो नेक पहल है, देश के पहले कानून मंत्री की मूर्ति लगने जा रही है, संविधान निर्माता की मूर्ति लगने जा रही है, तो इसको सबको आगे आके और सबको सहयोग करना चाहिए, सभी वकीलों को करना चाहिए। बाहर से भी निवेदन करना चाहते हैं कि वो भी आए और सहयोग करे। बाहर के नेतृत्व में हम चाहते हैं कि ये मूर्ति स्थापित जहाँ हो। अच्छा, एक क्यों बताइए, जो विरोध कर रहे हैं इसका कि मूर्ति नहीं लगना चाहिए, और हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के नियम भी है कि मूर्ति किसी जगह नहीं लगना चाहिए, और जो सरकार के द्वारा नहीं, ये प्राइवेट लोग लगा रहे हैं, तो उस पर क्या कहते हैं? देखिए, कोई प्राइवेट नहीं लगा रहे हैं। साथ माननीय चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश साहब का आदेश है, और हाई कोर्ट ग्वालियर के जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पर, वो उसे स्थापित करने का काम कर रहे हैं। प्रशासन उसमें सहयोग कर रहा है ना, और वो जन सहयोग से लग रही है। तो जो भी जन सहयोग है तो वो एडवोकेट का जन सहयोग है, कोई भारी व्यक्ति का तो है नहीं। मूर्ति भी सामने आ चुकी है, हाँ। अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि विवाद की स्थिति बहुत गंभीर है। देखिए, विवाद जो कर रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि इस विवाद को शांत किया जाए। बाबा साहब कोई विवाद का विषय तो है नहीं। बाबा साहब महिला अधिकारों का, दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, वंचित, मजदूर, किसानों के अधिकारों का विषय है, इस देश के राष्ट्रीय महत्व का विषय है। तो उनकी मूर्ति तो लगना स्वाभाविक है, तो लगना चाहिए। उनसे निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि वो जो है। दोस्तों, इन सबके बीच चौंका देने वाली बात यह रही कि ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ के बाहर भीम आर्मी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रही है। दूसरा पक्ष नारेबाजी तो नहीं कर रहा, पर वह भी जिद पर अड़ा हुआ है कि हम राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी के साथ ही बाबा साहेब की मूर्ति लगने देंगे। दोस्तों, जिस तरह से ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ परिसर में अंबेडकर प्रतिमा और तिरंगा मूर्ति को लेकर विवाद गहरा गया है, भारी फोर्स अनहोनी रोकने में लगी हुई है, पर शांति स्थापित नहीं हो पा रही। इन सभी पर आपका क्या कहना है? क्या दोनों पक्षों को शांति समझौता कर भारत पाकिस्तान की तरह युद्ध रोक लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में हमें वह भी जरूर बताएं, ताकि इस गहराते विवाद को शांत करने में आपकी भागीदारी भी शामिल हो पाए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।